प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद होगी। परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम परमेश्वर के वचन को सुने, उसके आशीष को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और उसके नाम को ऊंचा करें। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर चैनल में स्वागत है। परमेश्वर के वचन आप तक पहुँचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मरण के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे रोमियो की पुस्तक उसकी 12 अध्याय उसकी 21वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। इसका क्या मतलब है? हम देखते हैं दुनिया में आज बुराई और भलाई कार्य कर रहा है। हर एक व्यक्ति से, जो परमेश्वर पे भरोसा करने वाले हर एक इंसान से परमेश्वर कहता है कि आपके जीवन में अगर कोई भलाई नहीं है, आपके जीवन में कोई अगर बुराई भी कर रहे होंगे, तो आप अपने उनके लिए बुराई या उनके लिए बुरा करके आप उनको ना जीत पाओगे। बल्कि अगर आपको जीतना है तो आप उनके लिए भला सोचकर, भलाई करके आप उस बुराई से ना हारो, बल्कि भलाई से आप बुराई को जीत लोगे। परमेश्वर के लोगों, उसका 19वां वचन और 20वां वचन में हम देखते हैं, इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रियो अपना पलटा ना लेना परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसा काम किया है, कोई भी अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि आपके विरोधी, आपके दुश्मन है, प्रभु के लोगों, कोई भी दुश्मन नहीं होता है, हर एक इंसान है, पर परमेश्वर के वचन को नहीं जानने के कारण से, परमेश्वर के उस प्यार को नहीं जानने के कारण से आज एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं, एक दूसरे का दुश्मन बन गए हैं, एक दूसरे को गड्ढे में गिराने के लिए प्रयत्न करते हैं, सोचते हैं एक दूसरे की बुराई के लिए। पर आपसे मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है कि उन तमाम बातों को, तमाम लोगों को, तमाम चीजों को परमेश्वर के सामर्थ्य हाथों में सौंप दे, ताकि बदला वो दे, ताकि बदला वो ले सके। परमेश्वर कहता है पलटा ना लेना, क्योंकि क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर को अवसर दो, परमेश्वर काम करेंगे। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसे इंसान है जो जिससे आप हार चुके हैं, जिससे आप परेशान हो चुके हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसके लिए प्रार्थना करें, उसे माफ़ करें, उसके लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, ताकि परमेश्वर उसको बदला दे। परमेश्वर आपके जीवन में कोई बुरा किया होगा, बुराई भला आपके जीवन के जो भी भलाई को नहीं किए होंगे, आपने लोगों के लिए भला सोचा होगा, अच्छा किए होंगे, फिर भी आपके लिए बुराई किए होंगे, आपके लिए भलाई की नहीं सोचे बल्कि आपके लिए बुरा सोचे होंगे, ऐसा आपके सामने में, आपके पीठ पीछे में, या जहाँ पे भी आपको गिराने के लिए कोशिश किए होंगे, तभी भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें पलटा नहीं लेना है, हमें काम नहीं करना है, हमें उनके लिए बुराई नहीं सोचना है, बल्कि परमेश्वर के हाथों में सौंपना, उनके लिए प्रार्थना करना, उनके लिए दया, परमेश्वर की दया प्रकट होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे जीवन में उस भलाई वाली आत्मा, भलाई की काम होने के लिए, इसलिए तो परमेश्वर ने हमारे अंदर के उस बुरा स्वभाव को, पाप के स्वभाव को नष्ट करने के लिए, पाप में जो जी रहे थे, संसार में खोए हुए थे, परमेश्वर से दूर थे, इसलिए परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को भेजा, जो उसके पुत्र है, एकलौता पुत्र है, जो उस पर विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होता है परंतु अनंत जीवन पाता है। वो यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है, और आपके और मेरे स्वभाव को प्रतिदिन बदलने के लिए, मन को नए करके स्वभाव को बदलने के लिए वो हमारे साथ में रहता है, पवित्र आत्मा को दिया है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को आप काम करने के अवसर दो, परमेश्वर को आप अपनी सारे समस्या, सारे उन बातों को सौंप दो जिससे आप थक गए, जिससे आप परेशान हो गए हैं, तमाम चीज़ों को। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मुझे काम करने के अवसर को दो। इसलिए परमेश्वर, इसलिए आप अगर अपने जीवन में देखना चाहते हैं भलाई के काम को, अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके खिलाफ में होने वाले लोगों के जीवन में भी परमेश्वर किस प्रकार काम करे, आप उसके लिए प्रार्थना करें। आप उसके लिए बुराई ना सोचें कि अगर जैसा आपके लिए किया है वैसा आप भी करेंगे, जैसे आपके लिए बोला है वैसे आप भी करेंगे। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तमाम ऐसे लोगों को आप माफ़ करें और उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आप देख, परमेश्वर आपके हाथों में मैं सौंपता हूँ, परमेश्वर आप कार्य करने वाले प्रभु है, उसने मेरे लिए ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा बोला है। आप ये सारी बातें परमेश्वर को बताएं, परमेश्वर कार्य करेंगे। अगर 20वां वचन में देखते हैं, यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। दुश्मन को यदि भूखा है, बैरी अगर भूखा है, यदि ये नफरत करने वाले आपको
तो भूखा है, प्यासा है, तो आप उसे खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, उसके लिए आप सही काम करें। ऐसा करने से बाइबल बताती है कि आप उसके सिर पर ढेर अंगारे के ढेर लगाने के जैसा है, शर्मिंदा हो जाएंगे और आप उस भलाई को जो आपके लिए बुराई की आप चीज चाहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन आज कहता है आपसे कि परमेश्वर आपको और मुझे भलाई करने के लिए चुना है। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं परमेश्वर के वचन, यदि आपसे मैं कहना चाहता हूँ, भलाई की आत्मा, उस नफरत की जो ताकतें हैं टूट जाने दे, परमेश्वर के हाथ में सौंपे, परमेश्वर को काम करने दे। परमेश्वर के वचन कहता है आमोस की पुस्तक उसकी 5 अध्याय उसकी 14 वचन में, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो, और तुम्हारा यह कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, तुम्हारे संग है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर वो आपकी अगुवाई करे, तो आप भलाई को ढूंढें, बुराई को नहीं। परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर के साथ रिश्ता सही करे, उसके साथ में परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय पे भरे, और जो आपके खिलाफ में, जो आपके विरोध में बातें करते हैं, आप उन्हें भी माफ़ कर दे, उनके लिए भी आप प्रार्थना करें, आप उनके लिए परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, जो आपका और मुझे बनाने वाला परमेश्वर, आपकी सोच और विचारों को जानने वाला प्रभु है। उससे कहे कि परमेश्वर मुझे ताकत दे, मेरे खिलाफ में जो बोले हैं, जो किए हैं, उन्हें मुझे माफ़ करने की शक्ति दे। आप परमेश्वर, आप सामने वाले को सुधारे, आप सामने वाले को सही करें, आप सामने वाला को परमेश्वर आप बदला दे। परमेश्वर मुझसे नहीं हो पाएगा, आप काम करें। जब आप ऐसे करते हैं, आप उसके लिए भलाई की सोचते हैं, प्रभु काम करना शुरू करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर कौन है आपको पता है? जब उसके 4 अध्याय आमोस की पुस्तक में आप 13वां वचन को पढ़ते हैं, देखो, पहाड़ों को बनाने वाला और पवन को सृजने वाला और मनुष्य को उसके मन का विचार बताने वाला और अंधकार करने वाला और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। और भोर को अंधकार करने वाला, रात को अंधकार करने वाला, दिन को उजाला करने वाला, वो परमेश्वर जो आपको और मुझे बचाया है, दुनिया के सारे कायनात को बनाया, सारे सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, सारे चीज़ों को बनाने वाला परमेश्वर, उसी का नाम सेनाओं का यहोवा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो आपसे बहुत प्यार करता है। इसलिए इन दिनों में अपने आप को उस परमेश्वर के साथ में रिश्ता सही करें, उसके नज़दीक में आए। यदि आप अभी तक विश्वास नहीं किए हैं तो विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय पर बुलाए। आपके जीवन की हर एक उन कड़वाहट को, हर एक कड़वापन को दूर करेगा, आपके जीवन में प्यार से भरेगा, नफरत को तोड़ेगा, आपके स्वभाव की हर एक उन चलन, उन हर एक प्रकार की जो आज टूट रहे हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति आपके लिए कुछ किया होगा, कुछ बोला होगा, या आप उसे माफ़ नहीं कर पा रहे होंगे, भला नहीं कर पा रहे होंगे, परमेश्वर के हाथों में सौंप नहीं पा रहे होंगे, परमेश्वर की वचन आपको सहायता करेगा। यदि आप परमेश्वर को प्यार करते हैं तो उसके नज़दीक में आए। यदि आप सुनते आए, परमेश्वर के वचन को जानते हैं, प्रभु के लोगों में आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के नज़दीक आए, अपने रिश्ता उसके साथ सही करें। परमेश्वर के वचन जो हमसे कहता है वो करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी भलाई को प्रकट करें। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर हमारे अंदर पे उस भला की आत्मा, भला परमेश्वर हमारे अंदर पे भला आत्मा डाला है कि हम लोगों के लिए सोचे, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोगों के लिए हम जिए। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। आए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हमें दिया। इसलिए परमेश्वर यहोवा, जितने भी लोगों ने सुना है, पता यदि पहली बार किसी ने सुना होगा, जिसके मन में परमेश्वर कड़वाहट है किसी के प्रति, परमेश्वर किसी ने कुछ किया होगा, तो प्रभु आप उन्हें बल दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे माफ़ करने के लिए। और प्रभु जी, उनके बैरियों को परमेश्वर आप सुधारे, आप सही करें। और परमेश्वर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, कोई भी व्यक्ति को सुनने वाले हर एक व्यक्ति, भाई बहनों को परमेश्वर बुराई से हारने के लिए नहीं, बल्कि बुराई को भलाई से जीत लेने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। सुनने वालों में से कोई बीमार है, परेशान है, कोई हताश से निराश है, तो प्रभु आपके वचन को भेज चंगाई दे, छुटकारा दे। हर प्रकार के मानसिक, शारीरिक, भौतिक हर प्रकार की बीमारों से आप छुटकारा दीजिए। परमेश्वर आपके साथ जुड़े, आपके साथ जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए। धन्यवाद परमेश्वर, हमारी प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। यदि आप पहली बार सुने हैं परमेश्वर के वचन को और इस संदेश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि परमेश्वर के वचन प्रतिदिन आप तक पहुंचते रहे। यदि अच्छा लगता है, आशीषित होते हैं, जरूर दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप सुनते रहे और वो भी आशीषित होते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।